चुनाव के इतिहास में अब की 2022 का चुनाव बेहद अलग है। इस चुनावी महासमर में कई पुराने चेहरों को छोड़ राजनीतिक पार्टियां नए चेहरों पर दांव लगा रही है। इसी चुनावी बिसात में कई बार प्रत्याशी बदले जा रहे हैं और उसी बदलाव की चर्चा की भेंट चढ़ा प्रयागराज के इलाहाबाद दक्षिण सीट के घोषित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के टिकट काटे जाने को लेकर मचे घमासान पर विराम लग गया है। समाजवादी पार्टी के हाईकमान से मिले निर्देश पर प्रयागराज के इलाहाबाद शहर दक्षिण विधानसभा सीट से प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला ने उनके टिकट काटे जाने की बात को अफवाह बताकर विराम लगा दिया है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा प्रत्याशी ने बताया कि उनके विरोधियों की साजिश के चलते मेरा टिकट काटे जाने की अफवाह उड़ाई गई थी और इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि उनका नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद फाइनल किया था, जबकि मेरे अलावा कई और मजबूत दावेदार थे जो अब मेरे साथ है और अब हम नामांकन भी करने जा रहे हैं और पार्टी के ही निर्देश पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उस अफवाह को हम खंडित करते हैं। दरअसल रईस चंद्र शुक्ला पेशे से व्यापारी भी है और उनका मानना है कि ये तो राजनीति में विरोधियों की बौखलाहट है कि एक व्यापारी को टिकट देकर सपा ने चुनाव में शहर दक्षिण विधानसभा में दांव लगाकर एक बड़ी बाजी खेली है। सपा प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला इलाहाबाद के दक्षिण विधानसभा से वर्तमान विधायक को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वर्तमान विधायक बीजेपी की सरकार में कैबिनेट मंत्री है और वो भी एक व्यापारी होते हुए भी निजी स्वार्थ छोड़कर किसी के लिए कुछ नहीं किए और अब की के चुनाव में किसान और व्यापारियों के मुद्दे हावी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों के दम पर वे चुनाव लड़ रहे हैं और जिनको पूरा करना मेरा पहला कदम होगा। उनका ये भी कहना है कि योगी सरकार में मंत्री रहे वर्तमान विधायक ने क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि खुद व्यापारी होकर व्यापारियों के हित में भी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने क्षेत्र में सिर्फ मनमानी की है और जब चाहो जिसका घर पुतवा दो, क्योंकि साहब मंत्री है, जनता सब जानती है, उसका भी वक्त आता है और इसी बात को लेकर जनता खिलाफत में उतर आई है। और जबकि समूचा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र उद्योग व थोक व्यापारियों का और औद्योगिक क्षेत्र है, जिसकी वजह से सभी व्यापारी वर्ग निराश है। आज भले ही मंत्री जी जनता के बीच जा रहे हैं, उनके काम में हाथ बटा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन सबने बदलाव ठान लिया है। बदल करके दूसरी पार्टी कोई बदलता होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कोई निर्णय बताइए, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आप बताइए कि कोई निर्णय बदले हो। आपका अपने बारे में क्या ये कहना है? जो आप ये अफवाह है, फिर ये बिल्कुल अफवाह है। क्यों अफवाह फैला रहे हैं लोग? किसी का विरोधियों का ये वो है। किस वजह से, क्या कारण? अरे उनको अफवाह, वो डर रहे हैं। बात नंदी जी आप तो खुद ही कर रहे हैं। नंदी नाम विश्वास का 5 साल तो लोगों ने विश्वास किया। नंदी ने क्या किया आप बताइए ना। आप नंदी की बात करते, 5 साल लोगों ने विश्वास तो किया। हाँ, एक काम कर दिया, किसी का जबरदस्ती मकान पुतवा दिया, किसी का मकान गिरवा दिया, किसी का कुछ कर दिया। ये 5 साल तक कहाँ दिखाई दिए थे? जब वो जान लिए कि मेरी लोग पिता गिर चुकी है, हमारा विश्वास लोगों को हमारे ऊपर से उठ गया है, तो पकौड़ी काट रहे हैं, कहीं जलेबी खा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कहीं वो कुछ बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं आलू खरीद रहे हैं, कहीं सब्जी खरीदवा दे रहे हैं। लोकप्रियता इससे नहीं बढ़ेगी। लोकप्रियता जो गिरनी थी वो गिर गई, अब लोकप्रियता नहीं बढ़ेगी। तो आप कैसे अपनी लोकप्रियता हमारी लोकप्रियता के बारे में मैं तो बता रहा हूँ। एक एक बच्चे से पूछे, मैं लोकप्रियता के बारे में बता देगा। एक एक बार से बच्चों से पूछिए। मैं बता तो रहा हूँ, मैं पैसा लूटने नहीं आया हूँ, मैं पैसा खर्च करने आया हूँ, न किसी से मांगने आया हूँ। पहले सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था हमारे किसी एक भाई ने बताया, सबसे पहले 250 गाड़ी की पार्किंग मेरे पास बन रही है, नक्शा पास है मेरा। हमको वादा नहीं करना है। कितने दिन से वादा किया है? आपने अभी कहा नंदी ने कहाँ पार्किंग बनाने के लिए कहा था। कितने दिन से लोगों ने कहा है। इनकी केंद्र में सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, काम तो कुछ करना नहीं, घोषणा करना है। मैं रहने वाला मेजा का हूँ। उसके बाद मैं यहाँ इलाहाबाद में बहुत दिनों से रह रहा हूँ। बालसन पर मेरा मकान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड पे। और मैं एक किसान का बेटा था। पढ़ लिख करके मैंने बिजनेस किया, 81 में शुरू किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। मेरे पिताजी राजनीतिक व्यक्ति थे, वो शुरू से 20 साल ग्राम प्रधान थे और राजनीति से, और हमारे पिताजी भी समाज की सेवा करते थे। हमारी अपनी एक सोच है हमारे विषय में। मैं मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो चाहे कोई हो, सबको बच्चों की पढ़ाई में जो मुझसे हो सकता है, वो ऊपर वाला माफ़ करे मुझे, सब जिससे हो सकता है उतना पैसा मैं देता हूँ। लोग पढ़ के आते हैं मेरे पास। आप ऐसे लोगों को पाएंगे 150 लोगों को जिन्होंने इंजीनियर और कुछ अच्छी पोस्ट पर होकर आते हैं। भैया आपके वजह से इंजीनियर हो गए, आपके वजह से, तो वो ऊपर वाला करता है, मेरे बस का नहीं है। लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, हमको संतुष्टि है। हमको नहीं है कि पकौड़ी काटेंगे तब लोग मेरा विश्वास करेंगे, जलेबी खरीदेंगे तब हमको विश्वास करेंगे। कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं करना। हमको जनता के बीच में जाना है, हमको बताना है कि देख हम क्या हैं,
ये बताना है मुझे। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियाँ क्या हैं, ये बताना है मुझे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी से शहर दक्षिणी विधानसभा से प्रत्याशी रईस चंद्र शुक्ला ने क्षेत्र में जगह जगह जनसंपर्क कर साइकिल को जिताने को वोट भी मांगा। जनता से कहा कि समाजवादी पार्टी की विकासवादी सरकार बनाना है और जनता की मांग पर कहा कि पिछले विधायक ने जो अंडरग्राउंड पार्किंग का वादा किया था वो हम सरकार बनने के बाद पूरा करेंगे। नंदी जी ने हमेशा अपना विकास किया है, अपने लिए जिया है, जनता के लिए नहीं जिया। जनता के लिए विकास नहीं किया, ना जनता का कोई काम किया है, केवल अपना विकास किया है। आज जितनी उन्नति विकास नंदी जी का देख रहे हैं, व्यापार में हो चाहे उनके विषय में हो, सब उन्नति उन्होंने अपने पर्सनल हित में किया। अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को लगा कि एक बैस बिरादरी का जो दूसरा प्रत्याशी है तो ब्राह्मण चेहरे को दिया जाए, तो एक ब्राह्मण चेहरे को व्यापारी शरीफ माननीय रईस शुक्ला जी को दिया गया है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश हो गया है, जो हमारी पार्टी का आदेश हो गया, हम लोग समाजवादी लोग हैं, कोई विरोध नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस दिन इनका टिकट हुआ इनके साथ हम खड़े हो गए रईस शुक्ला जी के साथ और जिताने का पूरा कार्य करेंगे। अब आगे महापौर का जो है चुनाव आ रहा है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व हमको समझेगा कि हाँ ये चुनाव लड़ेंगे, अच्छा लड़ेंगे, हमारे पर भरोसा करेंगे, तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर देंगे। बहरहाल ये तो तय है कि अब की यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के नाम पर नहीं रह गया है, बल्कि मुद्दों के नाम पर वोट की भेंट चढ़ गया है और अब की वोट मुद्दों के दम पर होंगे। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के दमदार प्रत्याशी के आगे सपा प्रत्याशी जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में जीत कितनी आसान होगी। हमारी यूपी के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहिए सबसे तेज न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।